देखेंगे एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास क्या होता है, नाम से याद समझ सकते हो, मास ऑफ एन एटम। एक एटम का जो मास होता है उसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करते हैं, तो एलिमेंट ऑक्सीजन हमने ले लिया, तो उसमें ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम प्रेजेंट होंगे, तो उसमें एक ऑक्सीजन के एटम का मास, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम। अभी एटॉमिक मास का जो यूनिट है वो यूज किया जाता था AMU। AMU एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए AMU का यूज किया जाता था। ठीक है, तो एटॉमिक मास का यूनिट पहले यूज किया जाता था AMU, पर आज हम यूज करते हैं U। U मतलब यूनिफाइड मास। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट ये क्या होता है, जो एटम है, एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए AMU का यूज करते थे पहले के समय में, 19th सेंचुरी में। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, AMU क्या होता है, तो AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास of an carbon 12 atom। 1/12 of the mass of an carbon 12 atom। ये होता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। तो पहले के समय में, आज के समय में क्या होता है, जो टेक्निक आ गई है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसकी मदद से इजीली हम एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, जो एटम है उसके मास को निकाल सकते हैं। लेकिन जो 19th सेंचुरी में क्या करते थे, सबसे पहले हाइड्रोजन को रेफरेंस सेट किया गया था। ठीक है, अदर एटम के मास को निकालने के लिए। हाइड्रोजन क्या है, सबसे पहला एलिमेंट है, ठीक है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, तो उसको एटॉमिक मास 1 दिया गया, उसको रेफरेंस सेट किया गया, और उसकी मदद से जो बाकी एटम है उनका एटॉमिक मास निकाला जाता था। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने ऑक्सीजन को एज ए रेफरेंस सेट किया था। ऑक्सीजन के बाद कार्बन 12 आया, तो कार्बन 12 को रेफरेंस सेट किया गया, ठीक है, उसको फाइनल कंक्लूड किया गया, और उसके मदद से क्या करते थे, जो अदर एलिमेंट थे, जो अदर एटम थे, उनके एटॉमिक मास को निकाला जाता था। लेकिन आज के समय में क्या है, टेक्निक आ गई है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसकी मदद से इजीली एक्यूरेटली एटॉमिक मास निकाला जाता है। तो यहाँ पर पहले के समय में कार्बन 12 को यूज करके एटॉमिक मास निकाला जाता था। अब यहाँ पर AMU की भी वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे हमने यहाँ पर लिया है मैंगो, 20 kg मैंगो लिया है, तो यहाँ पर मैंगो का मास का यूनिट भी है यहाँ पर kg। वैसे ही जो एटम होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, यूनिट AMU हमने लिख दिया, तो ऑक्सीजन के मास का यूनिट ये है। अब ये जो AMU है, जैसे kg है, तो kg की वैल्यू होती है 1000, मतलब 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। वैसे AMU की भी वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये वैल्यू होती है AMU की। अभी ये वैल्यू कहाँ से आई, ये जो वैल्यू है AMU की, ये कहाँ से आई, तो ये यहाँ से आई है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब कि अभी जो कार्बन 12 एटम है, ये कार्बन 12 क्या है, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं ना, उसमें से कार्बन 12 एक आइसोटोप है। तो कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है, तो मास होता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो यहाँ पर 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाई 12।
तो यहाँ पर आ जाएगा 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये जो वैल्यू है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये होती है एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू, दैट इज 1 AMU इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आपको डेफिनेशन याद रखना है, सिंपल सी बात है, और ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। एमसीक्यू में आ सकता है और पूछ सकते हैं 1 MU क्या होता है। तो 1 AMU इज डिफाइंड एज दी 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। तो इतना ही आपको याद रखना है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो।